नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। बताया जाता है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने फ़ोन किया फील्ड मार्शल को और कहा कि फील्ड मार्शल जी, आप यूएस में ही बिज़ी रहेंगे, क्रिप्टो में ही बिज़ी रहेंगे या थोड़ा बहुत देखेंगे। आपको पता है कि अब हमारा एक भी जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, एक भी फाइटर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, हमारी एक भी मिसाइल जो है वो कारगर नहीं हो सकती। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई? फील्ड मार्शल जो है वो अचानक खड़ा हो गया कुर्सी से और बोला कि भाई ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बात हो गई है। फील्ड मार्शल ने जो कुछ कहा, वो फील्ड मार्शल को जो कुछ कहा वो एयरफोर्स चीफ बाबर ने वो तो कहा, लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान में ये बात सीरियसली अब डिस्कस की जा रही है कि भाई हम और अधिक तैयारे यानी कि फ़ाइटर्स लेकर करेंगे क्या? हमारा एक भी फाइटर तो अब उड़ान नहीं भर सकता, उड़ते ही तो S-400 दाग देगा। अभी तक तो S-400 इधर लगा रखे थे 2, टोटल थे भारत के पास 3, कल चौथा भी आ गया और 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला है। चौथा तो कल रशियन शिप से आ भी गया और वो जो चौथा है वो डिप्लॉय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा और पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पंजाब में डिप्लॉयड था। आपको पता है कि ऑफ सिंदूर में क्या हुआ था। ऑफ सिंदूर में जो पंजाब में डिप्लॉयड था, जलंधर के आसपास कहीं पर हमारा एक पहली इसको रेजिमेंट बोलते हैं, तो एक रेजिमेंट जो थी वो पंजाब में डिप्लॉयड थी, एक रेजिमेंट गुजरात में कच्छ में डिप्लॉयड थी और अब आ गई है एक चौथी रेजिमेंट, क्योंकि एक रेजिमेंट जो थी वो ईस्टर्न बॉर्डर पे थी। ईस्टर्न बॉर्डर पे मतलब चाइना के साथ में, और अब ये चौथी आ गई है। ये चौथी कहाँ डिप्लॉय होगी? ये चौथी राजस्थान में डिप्लॉय होगी। और मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान का कहीं से भी कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन है S-400 का वो ये है कि कोई भी जहाज़ जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो, जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो। वैसे भी आपको पता है कि 318 किलोमीटर दूर जब इसने किल किया एक टैंकर को, एक पाकिस्तानी एयर टैंकर को जब किल किया, तो उसके बाद से टैंकर था एक, ये शायद वो एवॉक्स था, वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम था, AEW। तो उसको किल किया 318 किलोमीटर दूर से, तो एक रिकॉर्ड बन गया, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया लॉन्गेस्ट किल का। जी हाँ, आप जाएं, आप लॉन्गेस्ट किल गूगल करें, लॉन्गेस्ट किल पे आपको यही बताया जाएगा कि S-400 ने लॉन्गेस्ट किल किया पाकिस्तानी AEW का। तो ये जितने भी इनके ऑगमेंटेशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कि डायरेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है फाइटर्स इत्यादि को और मिसाइल इत्यादि को, इनको सबको, वो तो अब 600 किलोमीटर अंदर उड़ेंगे। हालांकि 600 किलोमीटर का भी इलाज है भारत के पास, ऐसी बात नहीं है। भारत के पास उसका भी इलाज है, क्योंकि हम मल्टी लेयर बना रहे हैं और अभी जो मिसाइल्स आई हैं, कोई सैकड़ों तो लॉन्चर्स हैं। ये तीनों जो मिसाइल्स हैं, ये 3 परफेक्ट लेयर जो है वो सुदर्शन चक्र इसको बोलते हैं, भारत में इसको सुदर्शन बोलते हैं। तो ये जो सुदर्शन चक्र है हमारा, तो सुदर्शन चक्र ने सारी की सारी लेयर्स ऑक्यूपाई कर ली है। कोई भी लेयर ऐसी नहीं है जिसमें से पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल जो है वो छूट के आ जाए। पाकिस्तान ये देख चुका है। थोड़ी सी हमारी वीकनेसेस थी। हमारी वीकनेसेस क्या थी? एक वीकनेस ये थी कि भाई पूरे पाकिस्तान फ्रंट पर केवल 2 S-400 रेजिमेंट डिप्लॉयड है, इसलिए गैप्स है। पाकिस्तान को नहीं पता है गैप्स कहाँ हैं, लेकिन गैप्स हैं, ख़ासतौर से राजस्थान सेक्टर में गैप्स है। वैसे भी राजस्थान जो है वो बहुत डीप है। अगर आपको एक बीकानेर को भी हिट करना है तो भी आपको 200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ये लाहौर तो है नहीं जो 20 किलोमीटर पे है।
आपको बीकानेर को भी हिट करने के लिए 200 किलोमीटर अंदर या 150 किलोमीटर अंदर तो जाना ही पड़ेगा। जैसलमेर को हिट करने के लिए भी आपको 100 किलोमीटर अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और मेजर टाउन्स हैं जोधपुर हिट करने के लिए तो आपको अंदर जाना पड़ेगा कम से कम 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बॉर्डर से मिनिमम, 250 भी नहीं बल्कि 300, क्योंकि हाँ आप यही मान लीजिए, क्योंकि आप कहाँ से हिट करोगे, जो आपका हिट करने का जो रेंज है वहाँ से तो 300 किलोमीटर ही पड़ेगा जोधपुर। और जयपुर तो बिल्कुल ही आपके आउट ऑफ रेंज है भैया, तो कहीं 500-600 किलोमीटर हो गया। तो जब इतनी दूरियां हैं तो आपके पास कोई डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए, वो पाकिस्तान के पास है नहीं। भारत के पास S-400 के अलावा S-400 को सप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा जो है वो भी चल रहा है। प्रोजेक्ट कुशा, उसके 250, 350 और 450 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर तो डेजिग्नेटेड रेंज है S-400 की। बातचीत चल रही है S-500 की, जो 600 किलोमीटर तक इस एनवेलप को बढ़ा देगा। 600 किलोमीटर का मतलब हुआ कि पाकिस्तान का वर्तमान में कोई भी ऐसा एयरबेस नहीं होगा। आज की डेट में तो है, आज की डेट में क्वेटा और पेशावर, यानी S-400 से बचे हुए हैं तो क्वेटा और पेशावर। नूर खां तो कतई नहीं बचा हुआ है। नूर खां का तो क्या हाल हुआ आप लोग देख ही चुके हैं। नूर खां मतलब इस्लामाबाद। और बाकी जब जैसे जैसे बाकी सब इधर है, सरगोदा हुआ या आपका जैकोबाबाद हुआ, जितने भी हैं वो सारे के सारे रेंज में हैं, भारत की रेंज में है। एक क्वेटा और एक पेशावर ये अभी बचा हुआ है। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा और S-500 के आते ही पता चलेगा कि पाकिस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ से यदि भारत कहे उड़ान मत भरना, फिर ये उड़ान नहीं भर सकते। वैसे भी एंटी रेडिएशन जो मिसाइल्स हैं भारत की वो इतनी कारगर है, और रुद्रम इत्यादि जो मिसाइल्स हैं वो कहीं भी रेडार ओपन हुआ और फटाक से वो उड़ा देती है। उनकी भी रेंज 400 किलोमीटर। तो अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भाई हमने जो अफ़गानिस्तान को चूज़ किया था वो सही था। स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम बनाना चाहते थे कि हम अगर काबुल से ऑपरेट करते तो काबुल जो है वो भारत की रेंज में नहीं आता। लेकिन आज की डेट में जो भारत के पास अस्त्र शस्त्र हैं वो पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर कर लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत रही सही कसर बचती है वो फिर इंडियन नेवी कवर कर लेती है। जो बलूचिस्तान का जो डीप एरिया है, मकरान और खर्रान, वो भारत की रेंज के बाहर है, क्योंकि वो फिर 700-800 किलोमीटर की रेंज में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एयरबेस नहीं है, कोई एयरबेस है नहीं, कोई पासनी है, वो एक प्रॉपर एयरबेस नहीं है वहाँ पर। किसी भी बड़े कोई भी स्क्वाड्रन जो है वहाँ बेस नहीं है, वो इन फ्लाइंग आउट फ्लाइंग के लिए काम आता है। और यही हाल ग्वादर का है। वहाँ बनाएंगे भी, अगर मान लीजिए पासनी में बनाया, पासनी कोस्ट पे है, जो अरेबियन सी कोस्ट है पाकिस्तान का, उसके ऊपर ये पासनी और ग्वादर है। यहाँ पे करेंगे तो वो नेवी की जद में आ जाता है। तो भाई कोई भी सेफ एरिया नहीं है। और ये सारी की सारी मिसाइल्स जिनकी बात हो रही है, इनमें से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ये सारी की सारी जो है वो एयर टू एयर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, इस तरह की मिसाइल्स है। ब्रह्मोस का सबको पता ही है। ब्रह्मोस की रेंज अब हो गई है 800 किलोमीटर। अभी तक थी 450 किलोमीटर। तो उस पर जो है ये बेचारे जो थे आप सिंदूर में बुरी तरह से मात खा बैठे। अब कोशिश इन्होंने बहुत सारी की है, अभी तक कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, कुछ भी। सिर्फ बातें ही बातें हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं, और युद्ध बातों से नहीं जीते जाते। अफ़गानिस्तान ने दूसरी तरफ से कवर कर लिया है। वो सोवियत यूनियन से बात करके मैन पैड्स ले आया है। मैन पैड्स यानी मैन्युअली ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स मैन ऑपरेटेड। तो मैन्युअली ऑपरेटेड है जो एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके आ गए हैं। तो उधर से भी समस्या पैदा हो गई है। भारत चाहे तो कुछ मिसाइल्स उधर भी स्टेशन करवा दे।
हमें नहीं करवाने की ज़रूरत है, सोवियत यूनियन से कह के करवा देगा, सोवियत यूनियन से कह के करवा देगा। आखिरकार सोवियत यूनियन के पास बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी हैं जिनका अभी यूक्रेन की तरफ उपयोग नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी कारगर हो सकती हैं उनको। तो भाई पाकिस्तान में इस समय बहुत ही गम का आलम है। सारे के सारे प्लानर्स सब बैठे सोच रहे हैं, और मुझे तो ये बताया गया है कि GHQ में मीटिंग भी हुई, और GHQ मीटिंग में इस पर विचार किया गया कि भाई ये बात जो है ये निश्चित रूप से भारत इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा तो हमारी फ़ौज के मोराल का क्या होगा। वैसे भी भाई तुम्हारी फ़ौज का मोराल कभी भी काम तो आया ही नहीं, तुम्हारी फ़ौज तो हमेशा से पिटती रही, हमेशा से सरेंडर करती रही, तुम्हारी तो स्पेशलिटी सरेंडर है, और अब तुम बिना लड़े सरेंडर कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो जो हमें चाहिए होगा वो ले लेंगे, बाकी तुम जो है वो कचरा पट्टी अपना जितना है ये अपनी पॉपुलेशन और लेके मौज करो। पाकिस्तान तुम्हारे बुरे दिन शुरू होते हैं अब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।